फोक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हम हिंदी भाषा के व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिंदी भाषा के विकास से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? वैदिक, संस्कृत, पाली, अवध, प्राकृत। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। कौन सी है? वैदिक संस्कृत। इसके बाद पाली है। किसका विकास हुआ था? वैदिक संस्कृत के बाद, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध और हिंदी। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, भारतीय हिंदी भाषा को जो विकास है तीन खंडों में पढ़ते हैं हम, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन का जो समय काल है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकाल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं? 3000 भाषाएं हैं। उन 3000 भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है। कितने भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है? 12 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है। और जो 12 भाषा परिवार हैं उनमें एक भाषा परिवार है भारोपीय। कौन सा भाषा परिवार है? भारोपीय भाषा परिवार है। भारोपीय जो भाषा परिवार है वह विश्व का सबसे विस्तृत भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। 12 भाषा परिवारों में भारोपीय भाषा परिवार है वो विश्व समूह का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है, अर्थात सबसे बड़ा भाषा परिवार है। और हमारी जो हिंदी भाषा है वह भारोपीय की ही क्या है? परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है हिंदी भाषा कौन से भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। विश्व में 3000 भाषाएं, 3000 भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है। 12 भाषा परिवारों में एक भारोपीय है, भारत और यूरोपीय। भारोपीय है उसमें हिंदी भाषा उसी परिवार की सदस्य है। भारतीय शाखा को आर्य भाषा कहा जाता है और आर्य भाषा को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। 3 कालों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन सा? प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। प्राचीन काल का जो समय माना गया है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्य काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक काल 1000 ईस्वी से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय काल क्या है? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। प्राचीन आर्य भाषा को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय भाषा का जो विकास है कितने भागों में? 3 भागों में, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। प्राचीन का समय काल है वो क्या है? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। और प्राचीन को कितने भागों में? 2, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। जो वेदों की जो रचना हुई है संहिता के अंतर्गत हुई है। वेदों की चार जो वेद हैं, ऋग्वेद, 4 जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों की रचना किसके अंतर्गत हुई है? संहिता के अंतर्गत हुई है। इसके बाद ब्राह्मण और उपनिषद। ब्राह्मण में ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद है वो ब्राह्मण ग्रंथों का ही अंतिम भाग है। उपनिषद किसका अंतिम भाग माना जाता है? ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग माना जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। इनमें से 12 ही मुख्य हैं। इनमें से 12 उपनिषद वो क्या है? मुख्य हैं। मध्यकाल, वो तो हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्राचीन काल के बारे में। प्राचीन काल
वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को पुनः 3 भागों में बांटा जाता है, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता के अंतर्गत 4 वेदों की रचना की गई है, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ के ही अंतिम भाग है। उपनिषदों की संख्या 108 है, इनमें से 12 ही मुख्य हैं। लौकिक संस्कृत में अष्टाध्यायी, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी रचना है उसकी रचना लौकिक संस्कृत में हुई है। रामायण की रचना लौकिक संस्कृत में हुई है। महाभारत की रचना लौकिक संस्कृत में हुई है। तो रामायण, महाभारत और अष्टाध्यायी की रचना है वो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आती है। अब हम पढ़ रहे हैं मध्यकाल। मध्यकाल का जो समय काल माना गया है वो माना गया है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ये जो 1500 वर्षों का समय, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक कितने वर्षों का समय है? 1500 वर्षों का जो समय है, इसके अंतर्गत प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का जो विकास हुआ, प्राकृतों तथा अपभ्रंश भाषाओं को जो विकास हुआ, उसी विकास को आगे बढ़ते हुए वर्तमान समय में आधुनिक काल की जो भाषा है वो जननी है इनकी। अपभ्रंश और प्राकृत ये भाषा है, वे आधुनिक भाषा की क्या मानी जाती है? जननी मानी जाती है। आर्य भाषा के मध्यकालीन स्वरूप को 3 भागों में बांटा गया है। मध्यकालीन जो स्वरूप है इसका समय काल क्या है? इसका समय काल है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी तक का जो समय है इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पाली प्राकृत और अपभ्रंश। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आधुनिक काल का जो समय है वो है 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से वर्तमान तक। 1000 ईस्वी से वर्तमान अब तक 1000 ईस्वी से वर्तमान। अब अपभ्रंश से जो विकास हुआ है आधुनिक काल में, सोरसेनी अपभ्रंश से सोरसेनी है, गुजराती है, राजस्थानी है, मागधी है, अर्ध मागधी है, महाराष्ट्र और ब्राह्मण। सोरसेनी अपभ्रंश। वर्तमान आधुनिक काल में सोरसेनी अपभ्रंश जो भाषा है इसे पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास हुआ। सोरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास हुआ। और पश्चिमी हिंदी भाषा से अनेक बोलियां, कौन कौन सी बोलियों का विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी भाषा से? खड़ी बोली का, ब्रज का, पहाड़ी का, बुंदेली का, कनौजी का, हरियाणवी या फिर बांगरू। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास कौन सी शैली से हुआ है? तो सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं? ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके अंतर्गत आती हैं खड़ी बोली, ब्रज, पहाड़ी, बुंदेली, कनौजी, हरियाणवी या फिर बांगरू। इसके बाद है गुजराती। अपभ्रंश से कौन सी भाषा का विकास हुआ? गुजराती का और राजस्थानी का। राजस्थानी से कौन कौन सी बोलियों का विकास हुआ? राजस्थानी भाषा से मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। अब है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा का विकास हुआ? मागधी अपभ्रंश से बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया। बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया। बिहारी भाषा से कौन सी बोलियों का विकास हुआ है? यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बिहारी भाषा से कौन सी बोली का विकास हुआ है? तो भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली, इनका विकास किससे हुआ है? बिहारी से। किनसे हुआ है? बिहारी भाषा से इन बोलियों का जन्म हुआ है। किन किन का? भोजपुरी का जन्म हुआ है, मगही का जन्म हुआ है और मैथिली का भी जन्म हुआ है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद है अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा का जन्म हुआ है?
पूर्वी हिंदी का हुआ है, ये याद रखना है। पश्चिम हिंदी का शोरसेनी अपभ्रंश से, पश्चिम हिंदी का शोरसेनी अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी से। और पूर्वी हिंदी से कौन सी भाषा अर्थात कौन सी बोली का विकास हुआ है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तीन। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहां से हल कर रहे हैं हम। यहां से बहुत प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। हिंदी का विकास जहां सिलेबस में है वहां से ये यहां से प्रश्न हर हालत में आता है। तो अर्धमागधी से, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। और पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी बोलियों का जन्म हुआ? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अर्धमागधी अपभ्रंश, अपभ्रंश से अर्धमागधी का, अर्धमागधी से किसका जन्म हुआ? पूर्व हिंदी का। और पूर्व हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का जन्म हुआ। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठा, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठा। ब्रांचड़ से, ब्रांचड़ पेशाची अपभ्रंश से लहंदा, पंजाबी और सिंधी भाषा का विकास हुआ है। कौन सी भाषा? लहंदा, पंजाबी और सिंधी। अब हिंदी का विकास क्या है? हिंदी का विकास कैसे हुआ? हमने पढ़ा है हिंदी का विकास संस्कृत, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। संस्कृत के बाद पाली आई, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अपभ्रंश के बाद अवहट, उसके बाद खड़ी बोली। और वर्तमान खड़ी बोली का जो स्वरूप है वो हिंदी है। तो ये क्रम भी पूछा जाता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, खड़ी बोली और हिंदी, खड़ी बोली और हिंदी। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, खड़ी बोली और हिंदी। अब हम देखते हैं प्रश्न जो हमारा क्वेश्चन था। हाँ, प्राचीन आर्य भाषा है, तो प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत है। प्राचीन आर्य भाषाएं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो थी। प्राचीन आर्य भाषाएं कौन सी थी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई है। वैदिक संस्कृत में किसकी रचना हुई है? वेदों की। और वेदों की रचना किसके अंतर्गत हुई है? संहिता के अंतर्गत हुई है। क्योंकि वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत को तीन भागों में बांटा जाता है, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। तो संहिता के अंतर्गत चारों वेदों की रचना हुई है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है? तो विश्व में लगभग कितनी भाषा है? 3000 भाषा है। इन 3000 भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है। कितने भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है? 12 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है। और इन 12 भाषा परिवारों में एक भाषा परिवार है बारोपीय। कौन सा भाषा परिवार है? बारोपीय भाषा परिवार है। और बारोपीय भाषा परिवार की ही भाषा है हिंदी। बारोपीय भाषा परिवार की भाषा कौन सी है? हिंदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक ग्रंथों की भाषा थी, तो बताओ भी वैदिक ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? पाली? नहीं। लौकिक संस्कृत? नहीं। लौकिक संस्कृत में तो किसकी रचना हुई है? रामायण, महाभारत, पाणिनि की अष्टाध्यायी जो रचना है वो लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हुई है। वैदिक ग्रंथों की रचना किसके अंतर्गत हुई है? वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हुई है। वैदिक संस्कृत को 3 भागों में बांटा था हमने। हमने पढ़ा था संहिता, और संहिता में चारों वेदों की रचना, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। और संहिता के अंतर्गत चारों वेदों की रचना हुई है। तो वैदिक ग्रंथों की भाषा क्या थी? वैदिक संस्कृत थी। ये जो प्रश्न लिए गए हैं वो पीछे की परीक्षाओं में आए हुए ही प्रश्न है और आगे की परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है? अब बताओ, बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है? बिहारी हिंदी का वह मागधी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश। और मागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा का जन्म हुआ? बिहारी का। और बिहारी भाषा से कौन सी भाषा का जन्म हुआ? भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली, मैथिली भाषा का विकास हुआ था। अब हम देखते हैं भोजपुरी
भोजपुरी का विकास बिहारी से हुआ है, मैथिली का विकास बिहारी से हुआ है, मगही का विकास बिहारी से हुआ है, छत्तीसगढ़ी का नहीं हुआ है। किसका नहीं हुआ है? छत्तीसगढ़ी का। इसका मतलब इसका उत्तर क्या आएगा? छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी का विकास किससे हुआ है? छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है पूर्वी हिंदी से। किससे हुआ है? पूर्व हिंदी। और पूर्व हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी से। तो बिहारी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं, छत्तीसगढ़ी नहीं आते। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। किसकी? पश्चिमी हिंदी की। तो पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है शोरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोलियों का विकास हुआ? खड़ी बोली, बरज, पहाड़ी, बुंदेली, कनौजी, हरियाणी या फिर बांगरू। तो बरज का बोली नहीं है। बरज का विकास तो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। कनौजी का विकास किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से हुआ है। बरज का विकास पश्चिमी हिंदी से, कनौजी का विकास पश्चिमी हिंदी से, बुंदेली का विकास भी पश्चिमी हिंदी से। मगही का नहीं हुआ है सर। पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है। कौन सी नहीं है? मगही नहीं है। मगही तो बिहारी की है। कौन सी भाषा की बोली है? बिहारी भाषा की है। ये तो हमने पढ़ा था पिछले ही प्रश्न में। देखो कितने सरल प्रश्न आते हैं परीक्षा में। मगही, बिहारी। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युगम। देखो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युगम। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उनको रटना है, आपको सही ढंग से याद करना है लिख करके, क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, बरज, पहाड़ी, बुंदेली, कनौजी, हरियाणी या फिर बांगरू। कनौजी तो आती है। कौन सी नहीं है? अवधी नहीं है। बरज तो आती है। कौन सी नहीं है? बघेली। कौन सी नहीं है? बघेली नहीं है। तो बघेली कौन सी है? पूर्वी हिंदी की। बघेली किसकी आ गई इसमें? पूर्वी हिंदी की। अवधी किसकी आ गई? पूर्वी हिंदी की। ये भी पूर्वी हिंदी की है, ये भी पूर्वी हिंदी की है। ये पश्चिमी, ये भी पश्चिमी। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की आ गई। छत्तीसगढ़ी कौन सी की आ गई? पूर्वी हिंदी की। हाँ, बांगरू पश्चिम हिंदी की है। हरियाणी कहें यार बांगरू कहें, बांगरू कौन सी हिंदी की है? पश्चिम हिंदी की। तो ये तो नहीं हुए तीन। तो खड़ी बोली पश्चिम हिंदी, बुंदेली पश्चिम हिंदी। डी उत्तर सही होगा। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही युग्म कौन सा हो गया? खड़ी बोली और बुंदेली। हाँ, इनमें एक एक दे रखा है, परंतु एक एक कौन सी दे दी इसने? पूर्वी हिंदी। अवधी पूर्वी हिंदी, बघेली पूर्वी हिंदी और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी से कौन सी भाषा? पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ था। और पूर्वी हिंदी से कौन सी भाषा का जन्म हुआ है? पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन सी? अवधी। बांगरू तो नहीं है, ये तो पश्चिम हिंदी है। बघेली है भाई। बरज पश्चिम हिंदी है, भोजपुरी बिहारी है। कौन सा उत्तर आएगा? बी नंबर, बघेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। देखो सीधा अर्धमागधी से पूछ ले, यहां पूर्वी हिंदी से नहीं पूछा है। प्रश्न कितना अच्छा प्रश्न है, स्तरीय प्रश्न है। अर्धमागधी नाम दे दिया यहां, नहीं कि पूर्वी हिंदी दिया है। क्यों? क्योंकि पूर्वी हिंदी का जन्म कहां से हुआ है? अर्धमागधी से तो हुआ है। पूर्वी हिंदी का भी जन्म कहां से हुआ है? अर्धमागधी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ और पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का जन्म हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, अवधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? किसका पूछ लिया हमने? अवधी का पूछा है। तो अवधी का तो हमने पढ़ा था पूर्वी हिंदी से। अवधी का विकास किससे हुआ है? पूर्व हिंदी से। और पूर्व हिंदी का कैसे हुआ है? अर्धमागधी से। अर्धमागधी आ गया ना उत्तर, अर्धमागधी। अवधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो शोरसेनी अपभ्रंश से। शोरसेनी अपभ्रंश से किसका हुआ है? पश्चिम हिंदी का। महाराष्ट्री से मराठा का। और मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी का, सॉरी बिहारी, भोजपुरी, मगही और मैथिली का।
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अब हमें क्या बताना है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी बांगरू, कनौजी, बुंदेली, बघेली कौन सी नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली है, बरज है, पहाड़ी है, बुंदेली है, कनौजी है और बांगरू है। बांगरू तो है, कनौजी है, बुंदेली है, बघेली नहीं है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तो पूर्वी हिंदी की है। तो डी नंबर, 4 नंबर उत्तर सही होगा। ये थे आज के प्रश्न। बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी थी आज की, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।